हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टिंग चैप्टर 7 में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस में जो है क्या क्या स्टडी करना है, फॉर्मल कम्युनिकेशंस, इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। फॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होता है। इसमें हम आज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल्स, डायगोनल्स और इनफॉर्मल में ऑरल, रिटन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। कम्युनिकेशंस को जो है हम निम्नलिखित जो है भागों में डिवाइड करते हैं कि किस किस टाइप का जो है आपका कम्युनिकेशन होता है। बेसिकली जो कम्युनिकेशन है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि एक चेन में चलता है, प्रॉपर वे से चलता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो है जैसे कि ऑरली हम किसी से बात करते हैं या रिटन दे देते हैं या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके पास जो वो होता है। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द ट्रांसमिशंस ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस थ्रू द एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। ये जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन ट्रांसमिशंस ऑफ इंफॉर्मेशंस या मैसेज और इंफॉर्मेशंस को एक एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड के द्वारा जो है क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। यानी कि एक जो है या टॉप लेवल से लोअर लेवल तक या वर्कर्स तक या फिर लोअर से अपवर्ड की तरफ। इट ब्रिंग्स अबाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉस एंड द सबॉर्डिनेट्स। इसमें जो है सबॉर्डिनेट्स और जो आपका बॉस है उसमें जो है क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल्स। और ये जो है हमारा फंक्शंस जो है फ्यूल का यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल उसके ऊपर बेस है। यानी कि एक जो कमांड जो है टॉप लेवल ने ऊपर से जो है कमांड दी है वो आपके लोअर लेवल तक जाएगी। फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली रिटन एज पॉलिसी, मैनुअल्स, ऑर्डर, सर्कुलर्स, नोटिस एटसेट्रा। फॉर्मल कम्युनिकेशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? जनरली पॉलिसीज, जैसे कि कोई पॉलिसी जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई। अब जो वर्कर्स हैं या मिडिल लेवल है वो जो है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही सारा काम करेगा। मैनुअल्स, ऑर्डर्स, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है अपने से नीचे वाले लेवल्स को ऑर्डर करता है या फिर कोई सर्कुलर निकालता है या नोटिस देता है। ये सभी जो है आपके पास फॉर्मल कम्युनिकेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें जो है क्या क्या इंक्लूड होता है आपके पास, जैसे वर्टिकल कम्युनिकेशंस या फिर डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशंस। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन इन विच द इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है इंफॉर्मेशंस या कम्युनिकेशंस जो है टॉप लेवल से डाउन मतलब जो है आपके पास लोअर लेवल की तक जो है ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है किसके पास भेजती है? वो भेजती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास या जो है लोअर लेवल या वर्कर्स के पास जो होती है। सेकंड जो है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब अपवर्ड कम्युनिकेशंस क्या होता है? इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन इन विच द इंफॉर्मेशन flows from subordinates to superiors और lower level to higher level। इसमें जो है कम्युनिकेशन लोअर लेवल से सबॉर्डिनेट से जो है किसकी तरफ जाएगा? सुपीरियर की तरफ जाएगा या फिर हायर लेवल की तरफ जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में जो है आपके पास डिफरेंस पूछ लेते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको मीनिंग से बताया था, बाकी जो भी पॉइंट्स हैं मैं वो आपको जो है डिफरेंस में जो है आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। डिफरेंस बिटवीन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस या फिर हॉरिजेंटल्स और वर्टिकल। वर्टिकल्स आपके पास अपवर्ड डाउन यानी कि जो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में। तो इसके जो बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या होंगे? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। बेसिस ऑफ डिफरेंस,
फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा अपवर्ड में क्या है, इट फ्लोज फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स टू सुपीरियर। अपवर्ड, अपवर्ड समझते ना, ये नीचे, अपवर्ड ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जो है आपका कम्युनिकेशन जाना, सबॉर्डिनेट्स टू सुपीरियर या फिर लोअर लेवल टू हायर लेवल तक। डाउनवर्ड में क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम अ सुपीरियर टू द सबॉर्डिनेट्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। डाउनवर्ड में जो है सुपीरियर से या बॉस से जो है कम्युनिकेशन वो कहाँ तक जाएगा आपके पास, सबॉर्डिनेट्स तक या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट तक। सेकंड पॉइंट इज फॉर्म, इट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सजेशंस, ओपिनियन, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। अपवर्ड में अब जो आपके वर्कर्स हैं, जो लोअर लेवल या सबॉर्डिनेट्स हैं, वो अब टॉप लेवल को ऑर्डर तो नहीं दे सकते, ठीक है ना, अपने बॉस को ऑर्डर तो नहीं दे सकते या उनको कोई पॉलिसी तो नहीं बना के दे सकते हैं। वो क्या देते हैं, किस वे से कम्युनिकेट करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे अपने सजेशंस देके। अगर कोई डिसीजन लेना या फिर कोई आपका प्रोडक्ट बनाना तो वो अपने सिर्फ सुझाव दे सकते हैं या अपने ओपिनियन, अपने विचार रख सकते हैं या फिर रिपोर्ट्स दे के जो है कम्युनिकेट करती हैं। और डाउनवर्ड में इट इज़ यूजुअली इन्फॉर्म ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस एंड अदर इंफॉर्मेशंस टू द सबॉर्डिनेट्स। इसमें जो है जो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक या जो अपना बॉस है वो सबॉर्डिनेट्स को जो है किस वे से कम्युनिकेट करता है, इंस्ट्रक्शंस देके, इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने काम जो है किस वे से करना है, या फिर उसको ऑर्डर्स देंगे या फिर डायरेक्शन, दिशाएं उनको बताएंगे भी आपने इस वे नाल काम करना है, एंड अदर इन्फॉर्मेशन टू द सबॉर्डिनेट। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, किस स्पीड से आपका कम्युनिकेशन होता है। जो इट फ्लोज स्लोली, द सबॉर्डिनेट्स नॉर्मली हेजिटेट टू स्पीक टू देयर सुपीरियर। जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो मोस्टली जो है वो स्लोली चलता है, स्पीड उसकी कम होती है। क्यों, क्योंकि कोई किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्कर है या फिर सबॉर्डिनेट्स है वो अपने मालिक से बात करते हुए हेजिटेट करता है, हिचकिचाता है कि अगर कभी बॉस ने मेरी ये बात नहीं मानी या फिर जो है मेरे से कोई गलती हो गई बोलते हुए या फिर जो है मतलब उसको डांट दिया तो वो हेजिटेट करता है, तो इसलिए वो जो है स्लोली चलता है। लेकिन जो डाउनवर्ड जो है आपके पास इट फ्लोज naturally, the subordinates are in the habit of the listening to the superior। naturally आपको पता है कि जो लोअर लेवल है या सबॉर्डिनेट्स है उनको जो अपने बॉस को सुनने की आदत होती है, ठीक है। तो इस करके ये जो है किसके नाल चलेगा आपके पास, वो स्पीड नाल चलेगा। जो भी उन्होंने फॉलोज कर दिए, जो भी उन्होंने बोला कि आप जो है ये काम करना है, ऑर्डर कर दिया या इंस्ट्रक्शन देनी, तो वर्कर्स को उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब जो है डायग्रामेटिकली भी मैंने इसको जो है आपको डिफरेंसली बताया है। जैसे कि देखो यहाँ पर वर्कर्स हैं, अपवर्ड में वर्कर्स किसको देगा, अपनी सलाह, सजेशन या फिर अपने ओपिनियन या रिपोर्ट्स किसको देगा, वर्कर्स जब काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने सुपीरियर को देगा, सुपीरियर सुपरिटेंडेंट को देगा, और सुपरिटेंडेंट जो डिपार्टमेंटल का आपका हेड है, चाहे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, जो भी। तो यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन किस वे से हो रहा है, सजेशन वे से। और किस वे से हो रहा है, जैसे कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं, कंप्लेंट के रूप में भी जो है वो अपने मालिक को कंप्लेंट करनी, उस वे से भी कम्युनिकेट्स कर सकते हैं, सजेशंस दे सकती हैं। इसके अपोजिट डाउनवर्ड में क्या होता है, जो कि डायग्राम में सेम लिखना आपने, लेकिन बस एरो का ध्यान रखना है। अब वर्कर जो है डिपार्टमेंटल में क्या होगा, कम्युनिकेट्स कैसे होगा, जो डिपार्टमेंटल हेड है वो अपने सुपरिटेंडेंट को बोलेगा, हाँ भाई आपने अपने सुपरवाइजर को ये बोलना है, इस काम के लिए बोलना है, प्रोडक्ट में ये चेंजेस है, ये ऐसे करनी है। सुपरवाइजर किसको बोलेगा, वर्कर्स को बोलेगा। यानी कि यहाँ पे प्लान्स एंड पॉलिसीज आएंगी आपके पास, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशंस के द्वारा जो है या फिर इंटरव्यूज़ के द्वारा जो है आपका कम्युनिकेशन आप जो है डाउनवर्ड में होएगा। सो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजेंटल आपको पता ही है, हॉरिजेंटल क्या होता है, ये इस वे से एक ही सेम लेवल, यानी कि सेम लेवल पे जो है आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होना है।
इट इज़ आल्सो नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन, इसको लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस व्हेन एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल, यानी कि सेम लेवल, अगर टॉप लेवल का है तो टॉप लेवल पे ही बात करना है, एंड अंडर द सेम बॉस एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, और सेम बॉस के अंडर, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है, तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर में कॉन्टैक्ट बिटवीन मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस अबाउट शेड्यूल ऑफ डिलीवरी, प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्वालिटी एक्सेट्रा। एक जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो किसके साथ, मार्केटिंग मैनेजर के साथ ही डिस्कस करता है कि जो है प्रोडक्ट की डिलीवरी कब करनी है, ठीक है, उसका डिज़ाइन क्या है, उसकी जो है प्राइस क्या होगी, सारे शेड्यूल के बारे में डिस्कस करता है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट क्या आ गया आपके पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन, इट रेफर्स टू द फ्लॉज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव ऑफ टू डिपार्टमेंट। यहाँ पे सेम डिपार्टमेंट था बट यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया और सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। वन होल्डिंग द हायर पोजीशन देन अदर, यानी कि और इसमें जो एक जो व्यक्ति है उसकी पोजीशन हायर होगी, यानी कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में होगा। देन अदर, फॉर एग्जांपल सेल्समैन में रिक्वेस्ट द प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्समैन जो है वो किसको रिक्वेस्ट करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर को, टू मॉडिफाई द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, की कस्टमर की जो है मार्केट में क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसको जो है प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के लिए जो किसको रिक्वेस्ट करेगा, वो प्रोडक्शन मैनेजर को। अब नेक्स्ट है आपके पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल आपको पता ही है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये वाला कम्युनिकेशन है, यहाँ से भी यार आपके पास ये आपका जो है टॉप लेवल है तो यहाँ से भी कम्युनिकेट हो रहा है, इस वर्कर से भी हो रहा है, सबॉर्डिनेट। इनफॉर्मल ये एज ए फ्रेंडली होता है, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्म, यानी कि जहाँ पर आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं जो है अप्लाई होता है, वहाँ पर आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज होगा, इज सेड टू बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट आल्सो रेफर टू एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये जो है ग्रेप वाइन, यानी कि जैसे कि अंगूरों का गुच्छा होता है ना, वो क्या होता है आपस में जुड़ा होता है, तो यानी कि उसको कम्युनिकेशन यहाँ से भी आ रही, वहाँ से भी आ रही, तो इट स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ब्रांचेस बिंग, और ये जो है कहाँ से आपके जो कहाँ से फैलता है, ये ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस में से फैलता है, यानी कि बहुत स्पीड नाल, इसकी स्पीड जो बहुत तेज़ होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, गोइंग आउट इन द ऑल डायरेक्शंस, और ये जो है ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या फिर आउट हो सकती है, तो जो है डिसरिगार्ड टू द लेवल ऑफ अथॉरिटी। इट इज़ डायरेक्ट, क्विक एंड स्पॉन्टेनियस, और ये जो बहुत डायरेक्ट होता है, कोई भी बात हुई तो एकदम फैल जाती है, क्विक, बहुत क्विक जो है इसकी स्प्रेडनेस। सो देयर इज़ नो फिक्स्ड डायरेक्शन और पाथ, इस करके हम कह सकते हैं कि इसका कोई डायरेक्शन और पाथ फिक्स नहीं है, भी उसके थ्रू ही कोई चैनल नहीं होएगा, जैसे कि फॉर्मल में चैनल होता था, कैसे कि डिपार्टमेंटल सुपरिटेंडेंट को, सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर को या फिर वर्कर्स को, लेकिन इसमें कोई चैनल नहीं है, इसमें क्या है डायरेक्टली डिपार्टमेंटल से वर्कर के पास भी कोई बात जा सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है इस प्रकार से आपका चलता है। अब जो है इसके इनफॉर्मल जो है कम्युनिकेशंस के मेरिट्स और डिमेरिट्स कौन कौन से हैं। मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस, इट इज़ हेल्पफुल इन कैरिंग इंफॉर्मेशन रैपिडली, इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अगर आपने किसी बात को वर्कर्स में फैलाना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को फैलाना हो, तो आप इनफॉर्मली जो है किसी एक व्यक्ति को बोल दो, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में बहुत स्पीड नाल फैल जाएगी। सेकेंडली, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन सो एज टू नो द रिएक्शंस ऑफ हिज और हर सबॉर्डिनेट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मैनेजर्स के द्वारा जो है अपनी इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करने के लिए जो है ट्रांसमिट किया जाता है कि ताकि वो जो है अपने सबॉर्डिनेट्स के या वर्कर्स के रिएक्ट को देख सके भी। अगर हम जो है अपने प्रोडक्ट में या अपनी पॉलिसी में ये चेंज करते हैं तो जो है हमारा जो है सबॉर्डिनेट्स और वर्कर्स का क्या जो है रिएक्शन होएगा। द एम्प्लॉयज़ कैन डिवेल्प फ्रेंडली रिलेशंस। हाँ जी, सबसे मेन बेस्ट इसका जो मेरिट है वो ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में फ्रेंडली वे से रहते हैं। फ्रेंडली वे उनके जो है रिलेशंस फ्रेंड्स
की तरह बनते हैं। इसमें यहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं है किसी के साथ, ना ही कोई जो है मतलब जो है किसी से बात करते हुए शर्माना या हेजिटेट करना, कुछ भी नहीं। फ्रेंडली एज ए फ्रेंडली जो है रिलेशनशिप उनमें रहेंगे। अब डिमेरिट्स ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इसमें कोई भी आपका सीक्रेट नहीं रहेगा। द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड्स रैपिडली एंड समटाइम्स गेट डिस्टॉर्ट, यानी कि कई बार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इतनी तेज़ी, कोई बात ऐसी होती है कि हमने जो है बात की ही, वो इतनी तेज़ी ਨਾਲ फैल जाती है कि उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको जो है सीक्रेट नहीं रख सकते। द कॉन्फिडेंटल इन्फॉर्मेशन में गेट लीक्ड, और जो आपकी कॉन्फिडेंटल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपकी लीक हो सकती है, उसका कोई सीक्रेट नहीं रह सकता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्सेज ऑफ सच कम्युनिकेशन, और आपको पता है कि जैसे कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशंस है, तो इसमें जो है उनको कम रखना, उनको अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो कम्युनिकेशंस के बारे में। हाँ जी, आपको मैं एक बात और बता देती हूँ इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अब की बार इस सेशन में 2020 और 21 में CBSE बोर्ड ने जो है आपका सिलेबस 30% जो है वो कम कर दिया है। अब 30% जो सिलेबस कम कर दिया है उसमें से इस चैप्टर में से जो आपके टॉपिक जो डिलीट किए गए या कट किए गए वो ये हैं कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस एंड इम्प्रूविंग कम्युनिकेशंस इफेक्टिवनेस। अगर स्टूडेंट्स ये आपके टॉपिक उसमें होते तो मैं आपको जरूर कराती, लेकिन अब आपका सिलेबस ही इस साल कट गया तो फिर आपको जो है ज़्यादा सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, दिस टॉपिक्स नोट्स वेरी वेल। सो प्लीज़ जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।